मदन मोहन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन, कालिंदी यमुना जय जय महावन। केशी घाट वंशीवट द्वादश कानन, यहाँ सब लीला कोइलो श्री नंद नंदन। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्री नंद यशोदा जय जय गोपगण, श्री दामादि जय जय धेनुवत्सगण। जय वृष भानु जय कीर्तिदा सुंदरी, जय पौर्णमासी जय आविर नगरी। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय जय गोपेश्वर वृंदावन माज, जय जय कृष्ण सखा बटु द्विज राज। जय राम घाट जय रोहिणी नंदन, जय जय वृंदावन वासियत जन। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय द्विज पत्नी जय जय नाग कन्या गण, भक्ति तेजा हर पाइलो गोविंद चरण। श्री रास मंडल जय जय राधा श्याम, जय जय रास लीला सर्व मनोरम। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय जय ज्वल रस सर्व रस सार, पर किया भावे यहाँ ब्रजेते प्रचार। श्री जानपद पदम करिया स्मरण, दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सबको हरे हरे। कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर गाया आपने, बहुत अच्छा। सुधीर प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरि बोल हरि बोल। बहुत हरे सुंदर कृष्णा, माता जी, दंडवत बहुत सुंदर। प्रणाम सभी प्रभु को। जी आप गाएंगे हरि बोल, बहुत सुंदर। भजन? हरे हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हाँ सभी माता को। जी, हरे हरे कृष्ण, कृष्णा, हरे हरे कृष्णा कृष्णा सभी को। हरे जी। कृष्णा हरे माता जी, कृष्णा दंडवत माता प्रणाम। जी, दंडवत सादर प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। हरे कृष्णा गजेंद्र सबको। हरे गजेंद्र कृष्णा। महाराज का आर्तनाद। हरे कृष्णा ग- माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। गजेंद्र महाराज का आर्तनाद। जब गजेंद्र महाराज का पैर मगर ने पकड़ लिया और वे स्वयं छुड़ा पाने में असमर्थ रहे, तो उन्होंने भगवान को पूर्ण सरेंडर करा। तो किस तरह से उन्होंने भगवान को पुकारा, उसका इसमें प्रयास। गजेंद्र द्वारा आर्तनाद। हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण, नीर पीवन हेतु गए, नीर पीवन हेतु गए, सिंधु के किनारे, हे गोविंद राखो शरण, सिंधु बीच बसत ग्राह, चरणोधर पसारे, सिंधु बीच बसत ग्राह, चरणोधर पसारे, चार पैर युद्ध माया, चार प्रहर युद्ध मायो, ले गयो मझधारे, हे गोविंद राखो शरण। अब देखिए कितना इसमें वो आत्मसमर्पण दिखा रहे हैं गजराज महाराज। नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे, नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे, द्वारिका में शब्द भायो, द्वारिका में शब्द भायो, शोर भयो बारे। अब भगवान का आगमन हो रहा है चतुर्भुज रूप में। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लिए पधारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लिए पधारे, सुर कहे श्याम सोना, सूर कहे श्याम सोना,
शरण में तिहारे। अब की बेड़ा पार करो हे नंद के दुलारे। अब की बेड़ा पार करो हे नंद के दुलारे। हे गोविंद राखो शरण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी माता जी, सभी प्रभु जी को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्ण हरे कृष्ण। हरे बहुत सुंदर, बोल बहुत प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर कीर्तन। बहुत सुंदर धन्यवाद। प्रभु जी, बहुत सुंदर। और इतने सुंदर भजन के बाद शुरू करते हैं हम लोग आज का सत्र। सबसे पहले मंगलाचरण से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। और आज का सत्र शुरू करने के पहले हम याद करते हैं अपने आध्यात्मिक गुरु शीला प्रभुपाद जी को, और साथ ही साथ
इस्कॉन मैंगलोर के अध्यक्ष नमो निष्ठा प्रभु जी को, जिन्होंने इस ऑनलाइन कार्यक्रम को जो है वो विस्तार दिया है, इसको स्टार्ट किया है, शुरू किया है और विस्तारित करते चले जा रहे हैं। प्रतिदिन बहुत सारी भाषाओं में इसका पठन पाठन भगवत गीता का, भागवतम का होता है यहाँ से। और साथ ही साथ याद करेंगे आचार्यों को, अपने शिक्षा गुरुओं को, अपने दीक्षा गुरुओं को, और साथ ही साथ आप सभी भक्तों को स्वागत करेंगे और पांचांग प्रणाम करेंगे। तो ये हमारा जो है वो तीसरा अध्याय है, तीसरे दिन हम पहुंच गए हैं। इसका नाम है कर्म योग। तो इसके पहले कि हम इस अध्याय को शुरू करें, इसके पहले हम याद करते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। तो कर्म योग से याद है, कल हम लोगों ने कर्म के बारे में पढ़ा था कि कर्म तीन तरह के होते हैं। किसी को याद है कौन से तीन तरह होते हैं? कर्म को तीन तरह कौन से होते हैं कर्म? हरे कृष्णा। विकर्ण, अकर्म और सकाम। विकर्म, विकर्म, अकर्म और सकाम। विकर्म, अकर्म और कर्म, तीन को बताया। हाँ, साक्षी माता जी, कर्म आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बस यही बता रही थी, सकाम कर्म, अकर्म और विकर्म। हाँ, ठीक है, बहुत बहुत। कर्म कर्म और विकर्म। कर्म, अकर्म और विकर्म, ठीक है। कोई ये बताएगा कि ये तीनों का मतलब क्या है? कर्म किसको कहते हैं, अकर्म किसको कहते हैं, विकर्म किसको कहते हैं? कोई बताना चाहेगा? अ, कर्म है जो नॉर्मल हम जो कर्म करते हैं, ठीक है। और अकर्म होते हैं जो हम भगवान के लिए करते हैं, बिना मतलब फल की आसक्ति के। और विकर्म होते हैं जो शास्त्र के विरुद्ध होते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अच्छी माता जी। अनुकंपा माता जी, आप क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण। माता जी, विकर्म जो है वो शास्त्रों के विरुद्ध कर्म करना। कर्म है जो अपने इच्छा की पूर्ति के लिए कर्म करना। और अकर्म है भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज प्रभु जी, हरे कृष्ण। ये सेम ही बोल रहा था माता जी, हरे कृष्णा। हम्म। कर्म जो होता है फल प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं, वो कर्म होता है। और विकर्म होता है जो शास्त्रों के विरुद्ध कर्म होता है। और अकर्म होता है जो कर्म भगवान को समर्पित करके किया जाता है, वो अकर्म होता है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कर्म किसको कहते हैं? जो शास्त्रों के अनुसार होता है, जो शास्त्रों में लिखा रहता है उसके अनुसार कर रहे हैं, लेकिन उसका जो इच्छा है वो है कि हम इसका फल प्राप्त करें। जो विकर्म होता है वो शास्त्रों में लिखा नहीं है, उसके विपरीत जो कार्य हो जाता है वो विकर्म कहा जाता है। और अकर्म मीन्स की फल की इच्छा नहीं है, बिना फल की इच्छा के कार्य कर रहे हैं, वो अकर्म कर रहे हैं। तो अभी आज हम इस कर्म योग के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था? कि कल हमने पढ़ा था कि भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि योग से करो, बुद्धि योग जो है वो करो, आप बुद्धि योग से कार्य करो। पहले उन्होंने आत्मा के बारे में बताया, शरीर के बारे में बताया, और कहा कि अब हम तुम्हें बुद्धि योग के बारे में बता रहे हैं। बुद्धि योग के बारे में सुनो और उसके अनुसार तुम कार्य करो। तो बुद्धि योग में अगर कोई कार्य करता है तो उस प्रयास में कोई हानि नहीं होती है, अगर बुद्धि योग से कार्य करेंगे। बुद्धि योग को एक तरह से भक्ति योग कह सकते हैं आप, क्योंकि वो सरयू बुद्धि किसके पास होती है? जो जान जाए कि भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की शरण लेना है। इसीलिए बुद्धि योग को भक्ति योग को भी कहा गया है। तो ये जो भक्ति योग होता है इसमें कोई नुकसान नहीं है। नेहाभिक्रमनाशस्तो प्रतवायो न विद्यते स्वल्पम पयस्य धर्मस्य त्रायतो भयतो महात। तो कोई भी नुकसान नहीं होता है, कोई हानि नहीं होती है। और विपरीत में क्या होता है? त्रायते महतो भयात। महतो जो बहुत बड़ा भय भय होता है ना, उस भय से रक्षा मिल जाती है। और सबसे बड़ा भय होता है जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ जाना। सबकी समस्या है, जो इस जीवन में आया सबकी यही समस्या है। यूनिवर्सल समस्या यही है, बाकी तो सबकी पर्सनल समस्याएं होती हैं, पर्सनल भय होता है, लेकिन यूनिवर्सल भय एक ही है। और कहते हैं कि तुमको क्या करना है? अपनी बुद्धि को बिल्कुल कंट्रोल में रखना, नियंत्रण में रखना है। जगह जगह नहीं जाना है, एक जगह
केवल कृष्ण की शरणागति लेना। व्यवसायत्मिका बुद्धि रे के ह कुरुनंदना बहुशाखा हनांतश्च बुद्धियो व्यवसायी नाम। दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होगा तो क्या होगा, कभी हम इस जगह दौड़ेंगे, कभी उस जगह दौड़ेंगे, कभी उस जगह दौड़ेंगे, क्योंकि हमको हमारी जो संकल्प हैं वो दृढ़ता में नहीं है। बाधाएं आती हैं जब हम एकाग्र बुद्धि करना चाहते हैं। क्या बाधाएं आती हैं? तो बाधाएं आती हैं कि इंद्रिय भोग करना चाहता है। जो जीव होता है वो इंद्रिय भोग करना चाहता है, भौतिक ऐश्वर्य पाना चाहता है। मेरा यश हो, मेरा सम्मान हो, मेरे जो है मुझको लोग माला पहनाएं, मुझको आरती उतारें, ऐसी अभिलाषाएं होती हैं। भोगो ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तथा अपरित चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो जानता है कि मेरी आरती नहीं उतारनी है, भगवान की आरती उतारनी है, मेरे को जो है वो अच्छे अच्छे भोग नहीं खिलाना है, भगवान को खिलाना है, भगवान जो भोग खाएंगे उनके प्रसाद को हम ग्रहण करेंगे। तो ये बाधाएं होती हैं जब हम इंद्रिय भोग की तरफ जाते हैं या अपने यश सम्मान के लिए परेशान होते हैं तो। और भगवान कहते हैं कि त्रय गुणिया विषया वेदा निस्त्रय गुणियो भवार्जुना। ये जो तीन गुण है ना, प्रकृति के गुण बड़ा आकर्षित करते हैं, ये इनसे ऊपर उठो, ये जो है आपको बंधन में ले जाएंगे। तो कहते कि ठीक है, आपने बता तो दिया कि हम फल जो है वो निष्काम कर्म योग करें, और तो कहते करें कैसे, कुछ रास्ता भी बता दीजिए। तो भगवान बताते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्म ते संगोष्ठ कर्मणि। आपको केवल अधिकार आपका क्या है? जनरली हम अधिकार के प्रति जो है वो बहुत सजग रहते हैं, कर्तव्य हम भूल जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि तुम्हें कर्तव्य करने का अधिकार है, तुम जो है वो उसके फल के अधिकारी नहीं हो। और जहां तुम फल के अधिकार मांगने लगोगे, बस वहीं सारे बंधन तुम्हें मिल जाएंगे। तो तुम बुद्धि योग से काम करो, बुद्धि योग के द्वारा निष्काम कर्म योग करो, बुद्धि योग से कर्म करो, सकाम कर्मों से दूर हो जाओ, अपने लिए काम करने से दूर हो जाओ। भगवान कहते हैं दूरेण हवर कर्म बुद्धि योगा धनंजया बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हे तवा। तो तुम जो है उनको सकाम कर्मों के फल मत भोगो, इनसे दूर रहो। बस ये लाइन पकड़ लेते हैं अर्जुन जी। अगला जो अध्याय है ना, इसी के ऊपर जो है वो निर्धारित है। ये लाइन जो है वो उनको समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि जो हम सुनना चाहते हैं वही सुनते हैं ना। दूसरा कुछ भी बोलता रहे, हमें मतलब नहीं, हम जो सुनना चाहेंगे वही सुनेंगे। तो कहते हैं ना कि रिंग जैसे होता है, रिंग का मतलब क्या होता है? फोन की घंटी बज रही है। और रिंग का मतलब अंगूठी भी होता है। तो अभी जो है जो काम कर रहा था, झाड़ू लगा रहे थे, उसके हाथ में अंगूठी मिली, वो कह रहे कि रिंग जो है मिल गई है। और जो कोई किसी के फोन का इंतजार कर रहा है वो दौड़ के जो है फोन के पास पहुंचता है कि रिंग आ गई है, मेरे लिए आई हुई है। तो ये क्या होता है, हम एक शब्द के कई मतलब होते हैं, हम वही सुनना चाहते हैं जो हमारे के लिए सूट करता है, वही बातों को हम सुनना चाहते हैं। तो बुद्धि योग के बहुत सारे लाभ हैं जो हम लोगों ने कल पढ़े थे कि जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाएंगे, और साथ ही साथ अचल बुद्धि हो जाएगी, स्थिर बुद्धि हो जाएगी। और जो ये हम फल पाते हैं किसी भी कर्म को करने के, उन सब से मुक्त हो जाएंगे। ये सब जब बताते हैं भगवान तो कहते हैं कि अरे ऐसे लोग होते हैं तो उनको क्या होता है, उनके का भाषा, क्या भाषा बोलते हैं वो, यानी उनके क्या लक्षण होते हैं, किम प्रभाषेत, वो कैसे वो जो है बोलते हैं, किम आसीत कैसे बैठते हैं, किम ब्रजेत कैसे चलते हैं। तो अब इनकी जवाब जब देते हैं भगवान तो बताते हैं कि जो लक्षण होते हैं ना उनके, जो कि का भाषा की कैसे लक्षण हैं, तो लक्षण बताते हैं कि ये जो इंद्रिय भोग है ना वो नहीं करना चाहता है। ये जो कामनाएं हैं हमेशा ज्वाला की तरह उठती रहती, ये खा ले, वो पी ले, यहाँ घूम ले, ये कर ले, ये सारी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं जो स्थिति प्रज्ञ होता है तो। और साथ ही वो विचलित नहीं होता है, सुख आ जाए दुख आ जाए खुशी आ जाए, सब बराबर स्थिर है मन ना। देखिए कभी क्या होता है कि कुछ लोग बड़े खुश होते हैं अच्छी बात होने पे, दुख होता है उतनी जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो स्थिर बुद्धि वाला होता है, ज्ञान में दृढ़ होता है, क्या होता है, वो अविचलित नहीं होता है। सब भगवान की योजनाएं हैं, भगवान जैसा चाहेगा वैसा होगा। और हम लोगों ने कल कछुए का उदाहरण पढ़ा था कि कछुआ क्या होता है, जैसे तकलीफ होती है तुरंत अपने सारे अंगों को सिकोड़ के बैठ जाता है। लेकिन जो होता है स्थिति प्रज्ञ होता है, वो इंद्रियों का भोग दे के अपने आप को सिकोड़ लेता है कि नहीं, मुझे इस तरफ नहीं जाना, मुझे तो भगवान की तरफ जाना है। और जब उत्तम रस का अनुभव हो जाता है, जब बढ़िया बढ़िया रस मिल जाता है,
तो क्या विषया विनिवर्तते निराहारस्य देहिना। निराहारस्य देहिना, देहिना निराहार मतलब खाता नहीं, ऐसा ही बात नहीं है। वो इंद्रिय भोगों के पीछे नहीं पड़ता है, इंद्रिय भोगों की इच्छा नहीं बनी रहती है। क्यों? क्योंकि उत्तम रस मिल गया ना, अब क्या चाहिए, अब कुछ चाहिए ही नहीं। तो स्थिति प्रज्ञ लोग ऐसे ही होते हैं, इंद्रियां नियंत्रण में रहती हैं। और जिनकी इंद्रियां नियंत्रण में नहीं रहती हैं उनका क्या होता है? तो ध्यायते वो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधाभिजायते क्रोधादि भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति भ्रमम स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशो प्रणश्यति। तो जैसे विषय दिखे, ध्यान गया, ऑटोमेटिक हो ही जाता है। हम रास्ते पे चल रहे कुछ दिख सकता है हमको, हम मोबाइल देख रहे कुछ दिख सकता है हमको, क्या जो इंद्रिय विषय भोग का है दिख सकता है। ठीक है, दिख गया कोई बात नहीं। लेकिन जब वो बार बार दिखने लगे, बार बार उसकी उसी की फोटो आनी शुरू हो जाए तो क्या होगा? आसक्ति हो रही है, मतलब आसक्ति होगी तो फिर होगी कामना होगी। हाँ, ये जो है इंद्रिय भोग हमें मिल जाता। अब कामना पूरी नहीं हो रही है, अगर आपके वो अंडर कंट्रोल है तो उस कामना को आप पूरा कर लेंगे, लेकिन अंडर कंट्रोल नहीं है तो क्या करेंगे? क्रोध आएगा कि हाँ ये मतलब क्या है, मुझे मिलना चाहिए, ये चीज ये मेरे लिए है, मैं इसके योग्य हूं। ये मोह शुरू हो गया, भ्रमित होना शुरू हो गए। भ्रमित होना शुरू की हुई तो स्मरण शक्ति खत्म। अब जो है मुझे चाहिए, जो भी शक्ति पीछे की थी ना, कि ये हमसे बड़े हैं, ये समाज की मर्यादा नहीं है, ये जो जितनी भी चीजें होती हैं ना सारी समाप्त, मुझे बस चाहिए, बुद्धि नष्ट। और बुद्धि नष्ट हो गई तो क्या हो गया? फिर बुद्धि जब नहीं रहती, नष्ट होती, तो फिर पता नहीं तो होना है, बुद्धि नहीं रहेगी तो पागलों वाला ही काम करेंगे। इसलिए हमको पतन में नहीं पड़ना है, स्थिति प्रज्ञ बनना है। स्थिति प्रज्ञ क्या होता है? पूरी तरह से अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है, स्थिर होता है, जैसे समुद्र स्थिर होता है। नदियां कलकला के दौड़ती हैं, कल कल करती हुई दौड़ती हैं समुद्र के पास, लेकिन समुद्र क्या है? स्थिर है, उसके अंदर इच्छाओं का प्रवाह नहीं है। बाकी जो है लोग हैं जो स्थिति प्रज्ञ नहीं है, उनके इच्छाएं जो है वो बिल्कुल नदी की तरह से है, एक गई तो दूसरी, दूसरी तो तीसरी, बदल खत्म ही नहीं होती है। लेकिन स्थिति प्रज्ञ जो है बिल्कुल शांत, कोई इच्छा नहीं, सब कुछ भगवान की योजना से हो रहा है। जो मिलेगा वो खाएंगे, जो मिलेगा वो पहनेंगे, वास्तविक शांति, सारा मोह समाप्त, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं समाप्त। तो ऐसा जीवन स्थिति प्रज्ञ बिताता है। अब ये तीसरा अध्याय आता है जो कर्म योग का अध्याय है। कर्म योग के अध्याय में सबसे पहला और दूसरा जो श्लोक है, उसमें अर्जुन जो है वो प्रश्न पूछते हैं कृष्ण से। और फिर तीसरे से नवे तक जो है वो बताते हैं, श्री कृष्ण बताते हैं कि निष्काम कर्म योग करो। निष्काम कर्म जो है वो अर्जुन के लिए ज्ञान योग से अच्छा है, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन पूछते हैं वैसा ही आंसर देते हैं। और भगवान को कर्म कांड से कर्म योग तक की यात्रा कराते हैं और कहते हैं कि आदर्श प्रस्तुत करना है तो निष्काम कर्म योग आपको करना चाहिए। और आपका महानतम शत्रु कौन है? काम है। काम पर विजय अगर आप प्राप्त कर लेंगे तो आपने सबसे बड़े शत्रु पर विजय प्राप्त कर ली। तो अब ये देखिए, महाभारत में जो भगवत गीता है चल रही है, ये क्या है? मणि के समान है। अगर महाभारत को आप मुकुट कहते हैं तो भगवत गीता मणि के समान है, जिसमें 3D हैं। 3D के कारण जो है ये सारा जो है चल रहा है। 3D में एक डी है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र जो कि दुर्योधन के मोह में पड़े हुए हैं, राजगद्दी के मोह में भी पड़े हुए हैं। और दूसरे जो है वो है दुर्योधन, क्योंकि दुर्योधन भी उसी तरह से भ्रमित है इंद्रिय विषय में। ध्यायतो विषयान पुंसा है, उनको भी बार बार जोर मार रहे हैं कि ये गद्दी मुझे ही चाहिए, मुझे दूसरी जो है वो गद्दी नहीं चाहिए, मुझे माँ बाप के जो है वो गोद नहीं चाहिए, मुझे ये राजगद्दी चाहिए जिसमें मेरे पिता बैठे हैं, इसके बाद मैं बैठूंगा। और फिर अर्जुन की दुविधा थी, डी। और उस दुविधा के कारण हमको क्या मिल रहा है? भगवत गीता मिल रही है। भगवत गीता के द्वारा हम जो है सुन पा रहे हैं। तो कितनी सुंदर रचना रची हुई है कि हाँ, हमको भगवत गीता पढ़ने को मिल रही है इस 3D के कारण। ये 3 तरह का जो डी है ये हमको इस तरह की सुविधा दे रहा है। तो अब हमने यहाँ पर जो है वो ज्ञान योग को जाना है,
ज्ञान योग में हमने जाना आत्मा अजर अमर है, फिर निष्काम कर्म योग जाना कि कर्म फलों से आसक्ति नहीं रखो, और फिर कर्म कांड भी जानेंगे हम यहाँ पर कि अर्जुन को जो है वो लड़ेंगे तो स्वर्ग की जो है वो जीत जाएंगे, प्राप्ति होगी, और नहीं तो लड़ेंगे तो राज्य की प्राप्ति होगी, और अगर हार जाएंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति, मतलब मारे जाएंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और जीत जाएंगे तो राज्य का भोग करेंगे। और विकर्म क्या है उनके लिए? विकर्म है कि यदि नहीं लड़ेंगे तो वो शास्त्र के विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं, भगवान का कार्य करना है, शास्त्रों में लिखा है ना, भगवान का कार्य करना है, भौतिक आनंद के लिए नहीं कार्य करना है, आध्यात्मिक आनंद के लिए कार्य करना है। तो इन 4 लेवल्स पे बात हुई है, और अर्जुन समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे क्या करना है। प्रश्न शुरू होते हैं तो कहते हैं, ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच, ज्ञायसि चेत् कर्मस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से शेष समझते हैं तो आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? अब अर्जुन तो चाहते ही नहीं है कि मुझे युद्ध करना पड़े, बिल्कुल युद्ध से भाग रहे हैं। तो कह रहे कि आपने तो कहा है कि अर्जुन तुम भक्ति करो और सारे निंदनीय कार्यों से बच जाओ, भगवान की शरण लो। तो अर्जुन कह रहे हैं युद्ध तो सबसे निंदनीय कार्य है, इसी को छोड़ दूं मैं? तो एक तरह से भगवान इतनी बार बुद्धि योग का प्रयोग किया था उन्होंने, जहां तक अगर आप गिनेंगे तो गिनिएगा कि शायद 10 बार तक उन्होंने कहा कि बुद्धि योग करो, बुद्धि योग करो। तो सोच रहे कि अब बस तो मुझे अब ये सब कार्य नहीं करने हैं, ये तो सकाम कर्म है, जो युद्ध करना है ना, ये सकाम कर्म है। युद्ध क्यों? युद्ध से राज्य का भोग मिलता है ना भाई, स्वार्थ के लिए सकाम कर्म होता है, और इससे राज्य का भोग मिल रहा है, तो मैं क्यों करूं? भक्ति श्रेष्ठ है, मैं वही करूंगा। तो अर्जुन हमारे लिए पूछ रहे हैं कि हम जो है समझ नहीं पाते हैं कि हम भौतिक जगत के कार्य करें या भक्ति करें। हमारी भी तो यही समस्या है ना। हम कहते हैं जीना है, जब जीवन मिला है तो हमें जीना ही पड़ेगा, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, तो हमें भौतिक जगत के व्यवहार तो करने ही पड़ेंगे, तो हम भक्ति करें कि ये व्यवहार करें, क्या करें? लेकिन हमें समझना है कि जो कृष्ण भावनामृत है ना, वो निष्क्रियता नहीं, जड़ता नहीं है कि एक जगह बैठ जाओ बस और कुछ नहीं करो, नहीं, एकांत में नहीं जाना है, भगवान की सेवा करना है। भक्त क्या करता है? भोग लगाता है, प्रसाद ग्रहण करता है, सारे कार्य जो है वो भगवान के सुपुर्द करके, अपने जो घर गृहस्थी के कार्य है उनको भी भगवान को सुपुर्द कर देता है। तो एक तरह से ये हमको समझना है कि हमें भक्ति और भौतिक कार्य को किस तरह से करना है, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि ये तो मुझे घोर युद्ध में लगा रहे हैं, ये तो सकाम कर्म है, और ये मैं क्यों करूं? व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धि मोह्यसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोः माप्नुयाम्। आपके व्यामिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से कौन मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। तो अर्जुन भ्रमित हो रहे हैं। तदेकम वद, एक बात बताइए, और जो श्रेयस हो वो बताइए, मैं तो भ्रमित हो रहा हूँ। जो बढ़िया सबसे अच्छा रास्ता है ना, वो वाला मुझे बता दीजिए, और मुझे और कोई मार्ग नहीं सुना है। मुझे 4-5 बातें मत बताइए, मुझे एक बातें बताइए। आपने इतने योग बता दिए, मुझे तो इतना समझ में नहीं आ रहा है। श्री भगवान उवाच, लोकोऽस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात का प्रयत्न करने वालों के 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो भगवान कह रहे हैं कि भगवान तक पहुंचने के 2 मार्ग हैं। एक ज्ञान योग है, जो आत्मा का ज्ञान, शरीर का ज्ञान बताता है। भगवान कपिल जो है वो देवहूति जो उनकी माता थी, उनको उन्होंने बताया था कि सांख्य योग के बारे में सुनाया था, जो कि आत्मा का और शरीर का विश्लेषण करता है। तो इस ज्ञान के माध्यम से भगवान के लिए कार्य करना जो है करता है, कुछ लोग करते हैं। और दूसरे वो तरह के लोग होते हैं जो कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर्म करते हैं, कृष्ण भावना भावित कर्म करते हैं। जब कृष्ण भावना भावित कर्म करेंगे तो शुद्धि आएगी,
तो भक्ति योग पूरी तरह से कृष्ण पर आधारित है। और साथ ही साथ कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम अनग हो, मया नघ। अनग मतलब क्या होता है? निष्पाप, तुम्हारे कोई पाप नहीं है, तुम जो है वो बिल्कुल शुद्ध हो, प्योर हो। और जो है तो दो मार्ग हैं, ज्ञानी भी भगवान को प्राप्त करते हैं, और जो कठिन मार्ग है, जो हम आगे पढ़ेंगे कि कितना कठिन है वो, लेकिन भक्ति मार्ग जो है वो सरल है, कि भगवान की सेवा करते करते आप भगवान तक पहुंच सकते हैं। न कर्मणामना आरंभ नैष्कर्म्य पुरुषोऽश्नुते, न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो अर्जुन सोचते हैं कि युद्ध अलग है और भक्ति में कर्म अलग है। तो भक्ति के लिए कर्तव्य क्या त्याग करना पड़ेगा, तो अर्थात जो है कर्म संन्यास लेना पड़ेगा। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं सारे काम छोड़ के भक्ति करूंगा। लेकिन भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं तुम सारे काम छोड़ दो भक्ति करो, वो कह रहे हैं कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म किए बिना तो कोई रह ही नहीं सकता है। कर्म से विमुख हो गए, कैसे हो जाएंगे? कर्म तो जब है ना, तो करना पड़ेगा ना, खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, ये भी तो कर्म ही है। सोते कि कर्म से विमुख हो जाएंगे तो कर्म फल नहीं लगेगा, कर्म फल नहीं लगेगा तो फिर हम जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, बंधन में नहीं पड़ेंगे। तो भगवान तो पहले ही बता चुके हैं, दूसरे अध्याय में ही कह चुके हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो सन्यास से पहले तो शुद्धि चाहिए ना, और शुद्ध हुए बिना सन्यासी बन नहीं सकते हैं। तो भगवान के कार्य करो ना, भगवान के कार्य करोगे धीरे धीरे शुद्ध हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे तो भक्ति में दृढ़ता हो जाएगी। जैसे होता है ना कि बीमार हैं, तो पहले बीमारी ठीक हो जाए तब दवा खाएंगे, या बीमार हैं तो दवा खाते खाते ठीक हो जाए। तो भक्ति ऐसे ही है कि दवा खाते खाते आप धीरे धीरे ठीक हो सकते हैं। इसका इंतजार नहीं करना कि पहले पूरी तरह शुद्ध हों फिर हम संन्यास में जाएं। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठ कर्म कृतः, कार्यते हर्ष कर्म सर्व प्रकृति गुणे। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए बिना नहीं रह सकता। भगवान ने कह दिया, बिना कर्म किए तो आप रह ही नहीं सकते हो ना, कर्म तो करना ही पड़ेगा। शरीर के अंदर बाहर कितनी चीजें चलती रहती हैं, शरीर के अंदर श्वसन हो रहा है, पाचन हो रहा है, रक्त संचरण हो रहा है। सबने विज्ञान पढ़ा होगा, ये सब पढ़ा होगा कैसे होता है। यह मन देखिए, जिसने नहीं भी पढ़ा उसे तो मन है, देखिए हमेशा चलता रहता है, बैठे रहेंगे कितनी बातें आपके दिमाग में आती रहेंगी। तो ये कार्य है। और उसके अलावा जो आप अगर वर्ब पढ़े हैं, क्रिया पढ़ी है आपने, तो क्या होता है? सोना भी क्रिया है, खाना भी क्रिया है, दौड़ना भी क्रिया है, रोना भी क्रिया है, सब क्रिया है। तो क्रिया तो किए बिना रह ही नहीं सकते ना। और उस पर से क्या है कि प्रकृति के गुण के अनुसार करना पड़ेगा। रजोगुण में है तो रजोगुणी कार्य करेंगे, सतोगुण है सतोगुणी कार्य करेंगे, तमोगुणी है तो तमोगुणी कार्य करेंगे। तो गुण है उनके अनुसार करना पड़ेगा। तो अर्जुन तो क्षत्रिय हैं, युद्ध तो करना पड़ेगा उनको चाहे जहां पे रहें। तो प्रकृति के गुण के अनुसार उनको करना पड़ेगा कार्य। ये है कि जितना गुण जिसमें रहता है उसके अनुसार वो कार्य करता है। और कहते हैं ना कि तीन कर्ता होते हैं, हमारे शरीर में तीन कर्ता होते हैं। हम अकेले जो है वो कर्ता नहीं होते हैं, हम अकेले कार्य नहीं करते हैं। तीन कर्ता होते हैं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन एक तो कर्ता होता है तीन गुण, यानी तीन गुण के अनुसार आपको कार्य करना पड़ेगा। दूसरा होता है कि जो इच्छा करता है, आत्मा इच्छा करती है तो वो भी करता है। और तीसरी जो है वो परमात्मा है। परमात्मा क्या करता है, वो क्या काम करता है? वो अनुमति देता है कि आप क्या जो है वो करेंगे, आप जो है करेंगे या नहीं करेंगे। अनुमति नहीं मिलेगी तो नहीं कर पाएंगे। किसी भी कार्य में तीन कर्ता होते हैं। आत्मा इच्छा करती है, प्रकृति ऑप्शन देती है, और परमात्मा अनुमति देते हैं। जैसे कि आत्मा ने इच्छा की कि मुझे जो है मिठाई खाना है, प्रकृति ऑप्शन देती है, लड्डू खाओगे, पेड़ा खाओगे, बर्फी खाओगे कि रसगुल्ले खाओगे, क्या खाओगे, 10वीं ऑप्शन दे देती है। एक दो नहीं देती है, लाइन से 10वीं ऑप्शन देगी। और परमात्मा अनुमति देते हैं कि नहीं तुम बर्फी खा लो, रसगुल्ले खा लो। तो फिर वो व्यक्ति खा पाता है। परमात्मा की इच्छा ना हो तो क्या होगा? हिलेगा ही नहीं, दांत में दर्द है, खा ही नहीं पाएगा, आत्मा इच्छा ही करती रह जाएगी। या फिर बाजार में मिल नहीं रहा, आज दुकानें बंद हैं, कोरोना पीरियड है, कुछ नहीं मिलेगा। तो जो भगवान अनुमति देते हैं तब जाके जो है वो इच्छा पूरी हो पाती है। प्रकृति का काम ऑप्शन देना है। विविधताएं हैं प्रकृति में, जितनी आपकी इच्छाएं उतनी विविधताएं हैं।
तो आत्मा हमेशा क्रियाशील रहती है ना, एक क्षण भी नहीं रुकती है। इसीलिए करना क्या है, आत्मा को कृष्ण भावनामृत में लगा देना है, भगवान में लगा देना है। कर्मणेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रिया आर्थन विगूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है किंतु उसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। ओहो, मिथ्याचारी है क्यों? मिथ्या आचरण कर रहा है, गलत आचरण कर रहा है, दिखावा कर रहा है, धर्माचरण का दिखावा कर रहा है। इंद्रियां जो है वो वश में नहीं है, नियंत्रित नहीं कर रहा है। मन जो है वो लगा हुआ है इंद्रिय भोग में, नहीं मिल रहा है तो मन से ही भोग कर रहा है। हिमालय पर बैठा है कि मैं जो है वो भक्ति कर रहा हूँ, भगवान को याद कर रहा हूँ, और याद आ रहा है कि ओ हो उस शहर में थे तो वहां के तो गुलगुले बड़े अच्छे थे। तो ये मिथ्याचार है ना। बड़ी याद आ रही, पिज्जा हट पे मैंने पिज्जा खाया था, इस जगह पे इतना अच्छा था, आइसक्रीम तो वहां की बड़ी ही अच्छी थी। तो इस तरह के जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, मिथ्याचारी कहलाते हैं, कि मन से भोग कर रहे हैं। चले गए हैं कहीं पर, पर्वत पर बैठ गए हैं, नदी किनारे बैठ गए हैं, बलपूर्वक क्रियाओं को रोक लिया है, लेकिन मिठाई की दुकान में मिठाई नहीं खा पा रहे, लेकिन मन में आ रहा, सारे स्वाद आ रहे हैं। तो जैसे बंदर होता है ना, वैरागी बैठे रहते हैं ना बंदर जगह जगह पे, मंदिर मंदिरों के पास में, तो उनको देख के लगता है वैरागी है, न इनका घर है, न द्वार है, न भंडार है, कपड़े नहीं है, कैसे वैरागी हैं। लेकिन हमेशा इस ताक में रहते हैं, कुछ भी दिखे झपट ले। तो ये क्या कहलाता है, फल्गु वैराग्य कहलाता है ना। कि वैराग्य है नहीं, बस शो कर रहे हैं कि हाँ हम वैराग्य हैं। तो ऐसे लोग को मिथ्याचारी कहा गया है। यस्ते इंद्रियाणि मनसा नियम्याभ्याभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्म योगमसक्तः स विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है, वह अति उत्कृष्ट है। लेकिन दूसरा लोग क्या है, दूसरे लोग युक्त वैराग्य कर सकते हैं। अनासक्तस्य विषयाना यथाराम उपयुञ्जते निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्यते। यानी कि जो कुछ भी है सब कृष्ण से संबंधित कर दिया, विषयों से अनासक्त हो गए, विषय चाहिए ही नहीं, अनासक्त हैं, जो कुछ है सब भगवान की सेवा में। होता क्या है, एकादशी का व्रत रखा है, उपवास किया है, मन में तरह तरह के पकवान याद आ रहे हैं, इस तरह का वैराग्य नहीं करना है। उपवास क्यों रखते हैं, ताकि ये भोजन जन बनाने की, बर्तन धोने की, सब किचन साफ करने की सारी समस्याओं से फुर्सत मिल जाए, भगवान को याद करें। कहते हैं बाल मत धो, नाखून मत काटो, ये सब बात मत करो, भगवान पे जो है रखो अपने मन को। लेकिन इंद्रियां नियंत्रित नहीं रहती हैं, भगवान की सेवा नहीं करती हैं, तो क्या वो मिथ्याचारी हैं। लेकिन जो अनासक्त भाव से इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं वो युक्त वैरागी कहलाते हैं। कहते हैं ना कि ईशोपनिषद में कहा गया है कि अगर आपको जो भोग मिला हुआ है, भगवान की तरफ से कोटा निर्धारित है, उतना भोग करेंगे तो ठीक है, तो 100 साल तक आप जिएंगे तब भी कोई बंधन नहीं लेगा। लोग कहेंगे ना बंधन तो लग ही जाएगा, कुछ भी करेंगे बंधन तो लगेगा ही नहीं। जीने के लिए भगवान ने कोटा निर्धारित किया हुआ है। कहते हैं ना कि कुर्वेन कर्माणि जिजी विच्छेस्त समा एव त्वयि नान्यत तोयत न कर्म लिप्यते नर। कर्म न कर्म लिप्यते नर, कर्म से लिप्त ही नहीं होगा नर। क्योंकि अब लोग कहेंगे कोटा निर्धारित किया है, हमारे पास तो कोई राशन कार्ड है ही नहीं, उसको कोटा लिखा ही नहीं है, कैसे पता चलेगा कि कितना कोटा निर्धारित किया है। तो कोटा ऐसे पता चलता है कि अगर आप खा रहे हैं, आपका पेट भरा, आपको बता देती है इंद्रिया कि नहीं बस पेट भर गया, उसके बाद भी आप खा जा रहे हैं, नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा है, एक और दे दो, एक और दे दो, ये क्या आसक्ति है, ये आप कोटे से ज्यादा खा रहे हैं। तो कोटे से ज्यादा नहीं खाना है, आपको नियंत्रण में रहना है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो है कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येद कर्मणः। अपना नियम कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो आप कोई भी कर्म छोड़ देंगे तो शरीर निर्वाह के कर्म तो करने ही पड़ेंगे। नियत कर्म करेंगे तो आत्मा की शुद्धि होगी, सामाजिक संतुलन बना रहेगा। यदि कर्म न किए जाए, हो ही नहीं सकता, करना तो है ही है, कुछ न कुछ तो कार्य करना ही पड़ेंगे। तो भगवान ये नहीं कह रहे हैं
कि अर्जुन तुम बैठ जाओ, युद्ध युद्ध मत करो, मैं कोई दूसरा हल निकाल लूंगा, मैं खुद ही जाऊंगा, सबको एक बार में मारूंगा, सब खत्म हो जाएंगे, कल भूकंप आ जाएगा, सबके सब समाप्त हो जाएंगे ना। ऐसा नहीं कह रहे हैं भगवान। क्या कह रहे हैं भगवान? सिद्धांत बता रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं, कर्म करने की विधि बता रहे हैं कि भक्ति में कुछ भी छोड़ना नहीं है, कहीं अपना घर परिवार नहीं जोड़ना है, कृष्ण को अपने कार्यों में जोड़ लेना है, क्योंकि अर्जुन गृहस्थ हैं। और एक तरह से ये गृहस्थ के लिए भी है कि अपने गृहस्थ आश्रम में कैसे तुम अपने शरीर का निर्वाह करो। यगार्थ कर्मणोऽन्यत् लोकोऽयं कर्म बंधन, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो ये बंधन से मुक्त करने का श्लोक है। हमें कैसे कर्म करना चाहिए? हम भगवान के लिए कर्म करें। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। अर्थ ऐसे उपजाना चाहिए जो धर्म के अनुसार हो, और कामनाएं ऐसी करनी चाहिए जो मोक्ष की तरफ ले जाएं। तो जो भी हम कर्म करते हैं, कहते हैं ना, विष्णु के लिए कर्म करना चाहिए। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। यज्ञ एक नाम विष्णु का है, जो अवतार जो है यज्ञ के रूप में आए थे, तो उनको भी जो है विष्णु ही है वो। तो एक तरह से कहा जा रहा है कि नहीं, जो ये बंधन है, ये हमें इन कर्मों से लग जाता है जब हम ये कर्म अपने लिए करते हैं। जब हम श्री विष्णु के लिए करते हैं कर्म, तो वो बंधन नहीं रहता है, मुक्त करने वाला रहता है। स यज्ञा प्रजा शिष्टा पुरोवाच प्रजापति, अनेन प्रश्विष्यध्वमेश योऽस्वितस्त कामधृक्। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संतति को रचा, और उनसे कहा, तुम यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी। तो एक तरह से अब ये जो शुरू हो रहा है 10 से लेकर 16वां श्लोक तक, ये कर्म कांड से कर्म योग तक की आपकी यात्रा करा रहा है। तो भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए कर्म करना चाहिए। कहते हैं ना कि संतुष्टि के लिए कर्म करेंगे तो कर्म बंधन नहीं लगेगा। और कलयुग का जो है वो जो यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ है। कहा गया है ना कि कलयुग में सतो ध्यायते विष्णु, त्रेतायाम यजतो मखई, द्वापरे परिचार्य कलौ तद हरि कीर्तनम। तो कलयुग में हरि कीर्तन करना है। सतयुग में लोग ध्यान करते थे, बहुत लंबी आयु थी। त्रेता युग में लोग यज्ञ करते थे, बहुत अच्छे पंडित लोग थे, बहुत मंत्र अच्छे से बोले जाते थे। लेकिन अब क्या है, कलयुग में न अच्छे पंडित हैं, न आयु लंबी है, तो इस वक्त संकीर्तन यज्ञ सबसे अच्छा होता है। तो कहते कि आप जो भगवान के लिए यज्ञ करें, उसमें संकीर्तन यज्ञ में आपके धन भी की भी हानि नहीं हो, धन भी नहीं लगता है, साथ ही साथ पंडित वगैरह की व्यवस्था भी नहीं होती है। तो आप यज्ञ करिएगा तो सुखपूर्वक रहिएगा। भौतिक देह का जो है वो अंत होने पर भगवत धाम पहुंच जाएंगे। कहा हरि कीर्तन यज्ञ संकीर्तन प्राय जनती ही सुमेधसा। जिनकी बुद्धि अच्छी होती है वो क्या करते हैं? संकीर्तन यज्ञ करते हैं। हरे कृष्णा। माता जी पढ़ने को दीजिएगा। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे सुषमा माता जी, आप श्लोक पढ़िए माता जी, और आशा कल्ला माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे मेरा ही नाम लिया था माता जी? जी जी माता जी, आपका हैंड रेस था। हाँ, मैंने अभी नीचे किया है। हरे कृष्णा सभी को। देवान् भावयता तेनेन ते देवा भावयन्तु वः, परस्परं भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यथ। हरे कृष्ण। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्य और देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संबद्धता प्राप्त होगी। हरे कृष्ण। तो भगवान ने देवताओं को नियुक्त किया है कड़ी के रूप में। मनुष्य यज्ञ करेंगे, देवता प्रसन्न होंगे और मनुष्यों को आवश्यक वस्तुएं देंगे। जैसे इंद्र हैं वो वर्षा देंगे पर्याप्त, सूर्य जो है वो प्रकाश देंगे, पवन की देवता वायु देंगे। तो ये सारी वस्तुएं हमको मिलेंगी ना। हमको इस जीवन में चाहिए, अपने जीवन को रखने के लिए, जीवित रहने के लिए हमको इन चीजों की आवश्यकता पड़ रही है। लेकिन आजकल देखिए क्या हो रहा है, मौसम बदल रहे हैं, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि हम ईशावास सिद्धांत का पालन नहीं कर रहे हैं। ईशोपनिषद में कहा है ना, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचम जगत्याम जगत्तेन तक्तेन भुंजेता माँ गृध कस्य स्विद्धनम।
भगवान ने दिया है कोटा, उसका उपयोग करें, आवश्यकता से ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। तब क्या होती, संपन्नता रहती है। क्योंकि जीव जो होता है ना, वो बड़ा ग्रेडी, बड़ा लालची होता है। एक बोरा अनाज हो तो बंदर है एक मुट्ठी खा लेगा, चिड़िया है कुछ दाना चुग लेगी, गाय एक दो बार इधर उधर मुंह मारेगी, लेकिन मनुष्य आएगा, झाड़ू उठाएगा और पूरा समेटेगा और बोरा उठा के चल देगा। तो इसीलिए कहते हैं कि कोटा सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि पूरी प्रकृति का आप दोहन करते रहिए, ऐसा भगवान कहीं भी नहीं कहते हैं। लेकिन जीव क्या है, प्रकृति का दोहन कर रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। इष्टान भोगानि हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तदर्थान् प्रदायद्यो यो भुक्तेस्तेन एव सः। हरे कृष्ण। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से प्योर है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो फिर भगवान ने बहुत स्ट्रांग वर्ड यूज किया हुआ है कि कर्तव्य कर्म करेंगे तो खुद ही कल्याण हो जाएगा, उसके लिए आपको अलग से कोई प्रयास नहीं करना है। तो चार महत्वपूर्ण शिक्षा इसमें मिली हुई है। क्या है, देवता यज्ञ के द्वारा प्रसन्न हो जाते हैं। यज्ञ करिए, देवता प्रसन्न, जब प्रसन्न हो जाएंगे तो वो हमको प्रसन्न कर देंगे, और एक दूसरे को प्रसन्न करने से परम सिद्धि मिलेगी। और चौथी बात है कि व्यवस्था का पालन करने से सबका लाभ होता है। तो हमको लाभ जो है, सबके लाभ के प्रति सोचना चाहिए। केवल अपने बारे में सोचेंगे तो हम चोर कहलाएंगे, मिथ्याचारी कहलाएंगे। कृत्रिम नियंत्रण है तो, मन भोगों की इच्छा में है तो, और सब कुछ जो है स्वयं खा लेंगे, भगवान को नहीं भोग लगाएंगे तो चोर है। तो भगवान हमको बुद्धि दे रहे हैं, शरीर निर्वाह की व्यवस्था कर रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, दे रहे हैं, वायु दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। हमारा जीवन तो पूरी तरह से उन पर निर्भर है। जैसे माता पिता पर निर्भर है, बच्चा पैदा होता है माता पिता पर निर्भर होता है, माता पिता उसका पालन पोषण करते हैं, बच्चा रेडी हो जाता है, उनकी सेवा करता है। और साथ ही साथ क्या होता है, जब मृत्यु के बाद हम कहते हैं ना कि एक बेटा होता है तो पिंड दान करता, ऋण चुकाता। तो वैसे ही जब देवता हमको सब दे रहे हैं, भगवान हमको सब दे रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, हमसे वो भी तो वो कुछ चाहेंगे ना। वो चाहते हैं कि अपना प्रेम दीजिए, भक्ति दीजिए, ये भगवान हमसे मांगते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। हरे कृष्ण। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो जब अर्पित हो जाता है भोजन, जब आप जो भोग बना रहे हैं, जैसे अर्पित किया आपने, महाप्रसाद बन गया। परीक्षित महाराज जी कहते हैं, महाप्रसादो गोविंद नाम स्वल्प पुण्य इतम राजन। थोड़ा सा प्रसाद मिल जाए भगवान का, गोविंद नाम का, बहुत पुण्य मिलता है। लेकिन बिना अर्पित किए खाएंगे तो क्या होगा, ते त्वघम पापा, पाप खा रहे हैं आप। तो जब हम अन्न खाते हैं ना, या अन्न बनाते हैं, तो बहुत से सारे पाप हो जाते हैं हमसे, जाने अनजाने हो जाते हैं पाप। लेकिन जब वही अर्पित हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो प्रसाद बन जाता है, महाप्रसाद बन जाता है। तो न हमें वेजिटेरियन बनना है, न हमें नॉन वेजिटेरियन बनना है, हमें कृष्णटेरियन बनना है। भोग लगाइए और उच्छिष्ट खाइए, पूरे परिवार को आप उस भोग लगाइए और उसको ले जाइए, पूरे भोजन में मिला दीजिए और उसको पूरा परिवार ग्रहण करे। तो जब हमारी जितनी भी गतिविधियां हैं भगवान से जोड़ दें, तो हम ऑटोमेटिक जो है वो प्रसन्न हो जाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अन्नाद् भवन्ते भूतानि पर्जन्य आद् अनसंभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है। जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। हरे कृष्ण जी। हाँ, अगला भी पढ़ लीजिए माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कर्म ब्रह्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। हरे वेदों में कृष्ण। नियमित कर्मों का विधान है,
और ये वेद साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। हरे कृष्ण हरे जी। कृष्णा। तो बताया गया है यज्ञ का चक्र क्या होता है, एक तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि यज्ञ कैसे करते हैं। और तो सारे प्राणी अन्न पे आश्रित होते हैं। ये पहला जो है होता है, फिर जो है उससे वर्षा से अन्न होता है। फिर वर्षा कैसे होती है, यज्ञ से होती है। और यज्ञ कैसे होते हैं, यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो एक पूरी सीरीज है यहाँ पे। और यो यज्ञ कैसे किए जाएंगे, वेदों में इनका विधान लिखा हुआ है। और वेद कहाँ से आते हैं, वेद भगवान से आते हैं। और साथ ही साथ कहते हैं कि सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में स्थित होते हैं। तो ये पूरा चक्र है जो कि हमको देवताओं को प्रसन्न करना है, और देवता प्रसन्न होके हमें प्रसन्न करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा माता जी, आशा कलरा माता जी, धन्यवाद। ज्योति माता धन्यवाद। जी। आप हरे कृष्णा। धन्यवाद ज्योति माता जी। श्लोक पढ़िए और सुभा पिकले माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अगायुरिन्द्रियारामो मोगं पार्थ स जीवति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद के जय। श्री प्रभुपाद के द्वारा। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो 11वें श्लोक में हमने पढ़ा था कि यज्ञ करने से संपन्नता आती है, और यहाँ कह रहे हैं कि आप चक्र का पालन नहीं करेंगे तो पापमय जीवन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यज्ञ करने से ही सारी क्रियाओं का जो है वो शुरुआत होती है। वेदों में कहा ही गया है कि आहार शुद्ध सत्व शुद्धो शुद्धो ध्रुव स्मृति स्मृति लंबे सर्वग्रंथन विप्रमोक्ष। तो नारा है आजकल का कि कठिन परिश्रम करो, आनंद करो, ये दर्शन नहीं है, ये दर्शन की निंदा की गई है। यज्ञ चक्र करना चाहिए, यज्ञ चक्र का अनुसरण करना चाहिए, जो वेदों में निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करना चाहिए। और स्वयं की तुष्टि के लिए कार्य करके अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस्तावात्मा रतिरेव स्यादात्मा तृप्त तृप्तच्च मानवः आत्मन्नेव च सन्तुष्टः तस्य कार्य न विद्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है, और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कैसा रहता है इसके लिए, ये तो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहेगा ना। ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न सोचती कांक्षति। तो इंद्रियों ही विचलन ही नहीं है, इंद्रियों से भगवान का प्रेम मिल रहा है, उसी को आस्वादन कर रहा है, उसी से संतुष्ट है, आत्मा राम है, आत्मा के स्तर पे पहुंच गया है। उसके लिए कोई नियत कर्म शेष ही नहीं रह जाता है। मतलब क्या है कि उसके लिए जो वैदिक कार्य कार्य कोई नहीं रहता है, कोई वैदिक कार्य के लिए उसको जबरदस्ती नहीं रहती है। वो पूर्ण रूप से भक्ति में लगा हुआ है और भक्ति के कार्यों को करता ही रहेगा। उसको किसी तरह का प्रलोभन नहीं देना पड़ता है, उसको किसी तरह के अन्य कार्यों में आनंद ही नहीं आता, भक्ति ही करता रहेगा। हरे कृष्णा। नैव तस्य हरे कृष्णा। कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। हरे कृष्णा। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो वो क्या है कि सर्व इंद्रिय तृप्ति भाव, सब जो है वो उसकी इंद्रियां तृप्त हो गई हैं। उसको न नियत कर्मों करने की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान के प्रेम से ही तृप्त है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि वो कुछ करता नहीं है, बस बैठा रहता है निष्क्रिय होके, नहीं, भक्ति तो निष्क्रिय है ही नहीं है। वो भौतिक सुखों के लिए कर्म नहीं करता है, उसके सारे कर्म भगवान के लिए होते हैं, भगवान के लिए सारे कार्य करता है। उसका सोचना उठना बैठना जागना सब भगवान के लिए होता है। क्योंकि जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है
यानी कि उसने भगवान को और अपने संबंधों को समझ लिया हुआ है कि उसका भगवान के साथ क्या संबंध है, स्वरूप को प्राप्त कर चुका है और भक्ति को कर रहा है। भौतिक आवश्यकताएं क्या है उसकी, सारी समाप्त हो गई हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तदास्मादसक्तं शतं कार्यकर्म समाचर अस- असक्तो याचर कर्म न कर्म परम नोति पुरुषः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अतः कर्म पर में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहने चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे पर ब्रह्म यानी परम की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं कि भगवान बता रहे हैं कि परम ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी। परम ब्रह्म की प्राप्ति कि जब कर्म फलों से आसक्त नहीं होंगे, आसक्ति नहीं रह जाएगी, सारे कर्म भगवान के लिए होंगे, खुद ही संतुष्ट हो जाएगा। जैसे पत्नी होती है ना, पति के लिए बच्चों के लिए खाना बनाती है, भोजन बनाती है और उन्हीं को खाते पीते देख के इतनी संतुष्ट हो जाती है, खुद भी संतुष्ट हो जाती है। पूरा घर ना खाए और उसको अकेले कहते नहीं तुम खा लो, उसको नहीं अच्छा लगेगा। उसको तभी संतुष्टि मिलेगी जब उसके परिवार के लोग संतुष्ट हो जाएंगे। वैसे ही भक्त क्या होता है, जब भगवान संतुष्ट हो जाते हैं तब वो भी संतुष्ट हो जाता है। मैं और मेरा का भाव ही नहीं रह जाता, भगवान संतुष्ट मैं भी संतुष्ट। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। धन्यवाद ज्योति माता जी और सुबह पिकले माता जी। अनुकंपा माता जी आप श्लोक पढ़िए, कला माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे हरे कृष्ण धन्यवाद। माता जी, प्रणाम माता जी, धन्यवाद। कर्मण्येव हि संसिद्धिम् अस्तिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहं मेवापि सम्पश्यं कर्तुम् अर्हसि। हरे कृष्णा। कला माता जी आप म्यूट हैं। संतोष माता जी। हरे कृष्णा। संतोषी गुप्ता माता जी आप पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता जी पढ़िए, आवाज हाँ आ ठीक रही है। है जी। हाँ आ रही है सादर कला माता जी, प्रणाम। आप इसके बाद पढ़िएगा। हरे कृष्ण। सादर प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो कहते कि जब आप क्या बनिए, प्रेरणा बनिए। जैसे जनक जी थे, उन्होंने दिखाया सबको कि राजा होते हुए भी उन्होंने नियत कर्मों को करके ही सिद्धि प्राप्त कर दी। तो तुम भी ऐसे प्रेरणा बनो ना, तुम्हें देख के भी लोग तुम्हारे आचरण का अनुसरण करें। क्योंकि जब राजा कोई कार्य करता है तो प्रजा उसको देखते हुए कार्य करती है। तो जब जनक को देखेंगे लोग कि वो नियत कर्म कर रहे हैं, परम लक्ष्य को प्राप्त हो रहे हैं, तो वैसे ही तुम इस कर्म को घोर कर्म क्यों समझ रहे हो। ये तो तुमको लक्ष्य प्राप्त कराएगा। ये युद्ध रूपी जो कर्म है ना, ये तुम्हारे लिए आवश्यक है, यही तुम्हारी मुक्ति का कारण है। जो राजा जनक है वो महाजनों में से एक है, उनका उदाहरण दे रहे हैं कि युद्ध में अनासक्त रह के युद्ध करो। तुम ये आसक्त क्यों हो रहे हो कि इसमें मुझे कोई आनंद नहीं है। ये तुम अपने आनंद के लिए मत करो, भगवान के लिए करो। हरे कृष्णा। यत् यत् आचरति श्रेष्ठ तत् तत् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदन् अनुवर्तते। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। दंडवत प्रणाम। अनुवाद। माता जी संतोषी माता जी आप पढ़िए, कला माता जी आप इनके जी। बाद पढ़ लीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यह पहले जनक का उदाहरण दिया भगवान ने। अब कह रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए कोई कर्म की बाध्यता नहीं, लेकिन वो करता है। क्यों करता है, लोक शिक्षा के लिए, लोग को सिखाने के लिए। कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा। जो राजा करेगी वही प्रजा करेगा। ऑफिस में है देखिए, अगर अधिकारी जो है पथभ्रष्ट होता है तो नीचे के काम करने वाले भी पथभ्रष्ट हो जाते हैं। अधिकारी ईमानदार होता है तो अधीनस्थ लोग भी ईमानदार हो जाते हैं। तो जो महापुरुष हैं वो आदर्श प्रस्तुत करेंगे तो लोग उनका आचरण करेंगे। यद्यत आचरति श्रेष्ठ, जैसे जैसे आदर्श लोग कार्य करेंगे तत्त देव तरोजना, उसके पीछे के लोग भी वैसे ही कार्य करेंगे।
तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम रोल मॉडल बनो, तुम्हारा लोग अनुसरण करेंगे। इसीलिए कहते हैं ना कि जो माता पिता हैं, शिक्षक हैं, राजा हैं, अधिकारी हैं, इन लोग को क्या करना चाहिए? उचित आचरण करना चाहिए। क्यों? उनको फॉलो करने वाले बहुत से लोग हैं, इसलिए उनका आचरण हमेशा जो है वो अनुरूप होना चाहिए, सही होना चाहिए। हरे कृष्णा। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन न अनावाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव हि कर्मणि। हरे कृष्णा। हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। ना मुझे किसी वस्तु का भाव है और ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर हूँ। हरे कृष्णा। और भगवान जो है अपना ही उदाहरण दे रहे हैं कि भाई मुझी को देख लो, मैं तीनों लोकों में, मेरे लिए तो कोई कर्म है ही नहीं है, लेकिन तब भी मैं लोक शिक्षा के लिए कर रहा हूं ना। मैं अपने माता पिता का आदर कर रहा हूँ, मैंने गुरु की शरण ली है, गुरु से शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ। जो भी लोक शिक्षा का कार्य, बड़ों को प्रणाम कर रहा हूँ, छोटों को आशीर्वाद दे रहा हूँ, जो भी नियत कर्म है मैं सारे कर्म कर रहा हूँ। मैं यज्ञ पूजा भी कर रहा हूँ। तो भगवान तो सच्चिदानंद विग्रह है ना, उनको तो कोई सर्व कारण कारण तो वही है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदा, सर्व कारण कारणम। तो हर चीज के कारण वही है, उनके लिए तो कोई नियत कर्म है ही नहीं है। लेकिन वो सारे कर्म को तत्पर रहता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं हाँ करना है कर रहा हूँ, नहीं, तत्पर रहता हूँ, बिल्कुल तैयार रहते हैं। हरे कृष्णा। यदि हि अहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यत इन्द्रियतः मम वर्तमा अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हरे कृष्णा। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं, तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कर्मण या तंदितः, मैं अगर तंद्रा में करूँ ना, मैं थोड़ा तंद्रा होती है ना, जो आधा ऊँघते रहते हैं और आधा जगे रहते हैं, क्या उसमें मैं कार्य करूँ ना, तो क्या होगा? वही जरा सा भी चंद्रमा जी अपनी जगह से हिल गए, चाहे सूर्य जी अपनी जगह से हिल गए, थोड़ा भी कार्य उनका इधर उधर हो गया, तो सब गड़बड़ हो जाएगी ना, सब समाप्त हो जाएगा। जैसे कोई कार चला रहा है, उसको जरा सी झपकी आ जाती, क्या होता है, कितना विनाश होता है। तो भगवान जो है वो अगर तंद्रा में चले गए, भगवान अगर निद्रा में चले गए, तो समझिए कि सूर्य जरा सा निकट आ जाए तो पृथ्वी जो है आग का गोला बन के रह जाएगी। तो भगवान सारे कार्य सावधानी पूर्वक कर रहे हैं। तो जिसकी जो भी जिम्मेदारी है इस जगत में, भौतिक जगत में, जिस कार्य के लिए आया हुआ है, उस कार्य को उसको बहुत सावधानी से और बड़ी तन्मयता से करनी चाहिए। क्योंकि आजकल लोग कहते नहीं नहीं मुझे नहीं करना है, मैं नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते, हम नहीं करेंगे। तो वो भगवान कह रहे हैं नहीं, देखो, नियत कर्म के लिए तत्पर रहो। हरे कृष्णा। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामिमाः प्रजाः। हरे कृष्णा। यदि मैं नियत कर्म ना करूं, तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं। तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो भगवान कह रहे कि मैं न नियत कर्म करूं तो क्या होगा, सावधानी से न करूं तो, करना तो सावधानी से न करूं तो क्या होगा? सब लोग तो मेरे ही फॉलो करना शुरू कर देंगे, सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। और जो भी जितनी भी अवांछित कार्य हैं, जितने भी अवांछित जन समुदाय हैं, इनको उत्पन्न करने का कारण भी मैं ही हो जाऊंगा। तो भगवान के लिए कोई कर्म की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान कर्म कर रहे हैं, हमसे तो कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, हम तो थोड़े काम में ही थक जाते हैं, लेकिन भगवान ने तो पूरी सृष्टि चला रहे हैं। तो कहते हैं कि भगवान को ही अनुसरण करेंगे लोग। और अनुसरण पे मुझे एक छोटी सी जो है वो घटना याद आती है कि भगवान एक बार, कृष्ण और बलराम हैं,
खेल रहे थे वो लोग, जो है वन में थे वो लोग, जाते थे गैयों को चराने के लिए वन में, और वहां पे खेलते थे। कामिया वन में थे, वो खेल रहे थे और छुपन छुपाई का खेल खेल रहे थे। और कृष्ण और बलराम छुप जाते हैं तो वो दिखते नहीं है, तो गोप लोग उनको ढूंढने लगते हैं। हाइड एंड सीक आजकल खेले जाते हैं, वैसे छुपा छुपी खेल रहे हैं। तो उनके चरण चिन्ह जो है पहाड़ी के पीछे की तरफ जाते हैं, और वो पद चिन्हों से ही ढूंढ लेते हैं। तो वैसे ही भगवान ने अपने पद चिन्ह हमारे लिए भी छोड़े हैं, बस हमें ढूंढना है। कोई बताएगा कि उन्होंने अपने पद चिन्ह कहाँ पे छोड़े हुए हैं? हरे कृष्णा, भगवान के पद चिन्ह कहाँ पर हैं जिसे हम हरे उनको कृष्णा। फॉलो कर। माता जी चैतन्य महाप्रभु का है वहाँ चरण पहाड़ी माता जी, इधर रांची एरिया में है, झारखंड में। जी जी, बहुत गोवर्धन में भी है ना माता जी? अच्छा। माता जी गोवर्धन में गोवर्धन भी में। है। गोवर्धन में भी है, और कहाँ है, और कहाँ कहाँ है? रोटरी का पूछ। हरे कृष्णा माता जी, 84 कोस परिक्रमा में चरण पहाड़ी पड़ती है, काम वन के पास, वहां भी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और कोई? कई जगह लोगों ने बता दिया कि यहाँ यहाँ पे है भगवान के चरण चिन्ह, और कोई बताएगा कहाँ पे है? हरे कृष्ण माता जी, जहाँ भगवान ने देह त्याग किया था शायद वहां पर है उनके चरण चिन्ह। जी जी जी, बिल्कुल। तो बहुत सारी जगहों जतीपुरा पे चरण माता चिन्ह जी। है जी। हरे कृष्णा। जतीपुरा माता जी। जी। जतीपुरा, अच्छा जतीपुरा अच्छा, गोवर्धन में जगदीपुर, माता जी। वहां पे चरण चिन्ह है। और भी कोई बताना चाह रहा है कि मैं आगे बढ़ूं? राधा दामोदर मंदिर में माता जी। हाँ, राधा दामोदर मंदिर में है। हरे कृष्णा। लेकिन एक जगह और भी है जहाँ सब, गया में है माता जी। जहाँ विष्णु हम का लोग सब लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं। कहाँ पे जुड़े हुए हैं? श्रीमद श्रीमद गोलोक, भागवत गीता। गोलोक में है। भगवत गीता। भागवत गीता में। भगवत हाँ गीता जी माता हाँ। जी, भगवान ने श्रीमद हमें भगवत बताया है गीता कि में। हम ऐसे करना है, कैसे हमारी लाइफ कैसे जीना है। तो यही भगवान जैसे मतलब जैसे वो भगवत गीता में बताया है कि बड़े जैसा करेंगे वैसे ही छोटों को करना है। तो वरिष्ठ जैसे करेंगे वैसे ही छोटे करते हैं। तो यही चरण चिन्ह है बड़ों के, कि उनके चरण चिन्हों पे हमें चलना है। बिल्कुल। तो भगवान ने अपने चिन्ह जो है शास्त्रों में छोड़ा हुआ है। तो भगवान जो है वो, उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो सारथी बने, लेकिन वो सारथी बन के अपने कर्तव्यों का पालन किया, और सारे शास्त्रों में हमारे लिए अपने पद चिन्ह छोड़ के गए हैं। हमें उनको ही अनुसरण करना है। हरे कृष्णा। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वांस्तथा सक्ता चिकीर्षु लोकसंग्रहम्। हरे कृष्णा। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। तो लगातार आप देख रहे हैं ना कि भगवान हमको क्या कह रहे हैं कि सावधानी से कार्य करिए। और अब जो है इधर, अब जो दो श्लोक हैं इसमें बता रहे हैं कि सावधानी तो रखिए ही रखिए, लेकिन साथ ही साथ आप अनासक्त रहिए। तो इच्छा का अंतर जो है वो क्या है? अनासक्त और आसक्त रहने में केवल इच्छा का अंतर है, कि आसक्त होकर इच्छा रखे या अनासक्त होकर इच्छा रखे। आसक्ति की इच्छा अपने लिए होती है, अनासक्ति की इच्छा भगवान के लिए होती है। दुर्योधन की इच्छा क्या है? कि राज्य का भोग करे। अर्जुन की इच्छा क्या है? कि भगवान के लिए कार्य करें। तो ये अज्ञानी जन क्या करते हैं? अपने लिए इच्छा करते हैं, और ज्ञानी जन भगवान के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद अनुकंपा माता जी और संतोषी माता जी। कला माता जी धन्यवाद आप माता अनुवाद जी। पढ़िए। भारती माता जी आप श्लोक पढ़िए। हरे कृष्णा। भारती खुशवा माता जी आप पढ़िए, श्लोक पढ़िए माता हरे कृष्णा। न जी। माता बुद्धिभेदै जी। जनयेत् न बुद्धिभेदै जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकारात्मक सकाम कर्मों में। सकाम कर्मों में आसक्त अ, अज्ञा विद्या अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु
अप्रतु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का का क्रमिक विकास हो। हरे कृष्णा तो माता जो जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा, जो अज्ञानी लोग होते हैं वो आसक्त होते हैं, उनको मार्गदर्शन करना है। लेकिन मार्गदर्शन ऐसे नहीं कि आप उनको टोका टाकी करें कि नहीं वो, और फिर गुस्सा होकर वो भी ना करे जो कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ना, जो ज्यादा लोग जिनको आता है, विद्वान लोग होते हैं, वो कमियां निकालते रहते हैं। तो कमियां निकालेंगे तो क्या होगा, वो व्यक्ति जो है वो इरिटेट हो जाएगा, नहीं करेगा, जो भी भक्ति कर रहा है वो भी छोड़ देगा। तो प्रभुपाद जी का उदाहरण लेना चाहिए। हिप्पियों को वो कहते थे कि हरे कृष्ण महामंत्र गाओ, तो चाहे वो सुर में गाए चाहे बेसुरा गाएं, वो गाने देते थे। कई बार ऐसा होता था कि वो भाषण में आकर बैठ जाते थे किसी भी तरीके से, मतलब जिस तरह से नहीं बैठना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने टोका नहीं, उनको प्रसादम खिलाया और श्रवण कीर्तन के माध्यम से उनको धीरे धीरे भक्ति में ले आए। तो ये मुश्किल काम था, उम्र भी ज्यादा थी उनकी, लेकिन फिर भी उन्होंने इसी बल पे कृष्ण भावनामृत बनाया सबको। 10,000 लोगों को बहुत कम समय में बना लिया था उन्होंने। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, जिन जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वह प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो अहंकार से युक्त है आत्मा, जो परमात्मा का शाश्वत अंश है, मानता ही नहीं, अहंकार में पड़ा रहता है। मैं खाता हूँ, मेरा नाम, मेरा परिवार, मैं पीता हूँ, मेरा ये घर, मेरे 4 बंगले, मेरी 10 गाड़ियां, वो इसी में रह जाता, मैं करता ही रह जाता है, और सारे कर्मों का कर्ता मानता है, तो सारे कर्मों के बंधन भी झेलता है। क्योंकि जब जीवात्मा जो है वो गुणों के प्रभाव में है, अज्ञान में है, अहंकार में है, स्वयं को कर्ता मान रही है, तो क्या करते हैं, कष्ट तो भोगना ही है, क्योंकि शरीर के स्तर पे सोच रहे हैं ना। तो ये श्लोक बड़ा सुंदर है, कंठस्थ करिएगा आप लोग, याद करिएगा इसको। और कि हम गुणों के अधीन है, जब भी हम कार्य करेंगे हमें ये श्लोक आ जाएगा कि नहीं, हम नहीं है कुछ भी, भगवान ही सारे जो है वो कार्य हमसे कराते हैं। तो हमें कार्य क्या करना है, गुणों की उस पे नहीं करना है, देह के आधार पर नहीं करना, आत्मा के आधार पर सोचना है। आत्मा भगवान का अंश है। जब हम ये जान जाएंगे तो भोग के पीछे नहीं भागेंगे। जो भगवान को जान गया ना, वो भगवान के पीछे भागेगा। जैसे बच्चा होता है मिठाई के पीछे भागता है, वैसे जीवात्मा भोग के पीछे भागती है। जब भगवान को जान जाती है तो फिर भगवान के पीछे भागेगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हे महाभाव, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जो परम सत्य को जानने वाला है, परम सत्य की 3 अवस्थाएं होती है, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति, शब्द थे, 3 अवस्थाएं होती हैं। साथ ही साथ अगर वो जान जाता है कि भक्ति भाव में कर्म क्या है, सकाम कर्म क्या है, भक्ति भाव में भगवान के लिए कर्म, सकाम कर्म जो स्वयं के लिए कर्म होते हैं, जब ये चीज जान जाता है कि ये अंतर बस पता चल जाए कि हम स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, ये अंतर जान जाएगा, तो इंद्रिय विषयों में आएगा ही नहीं। वो तो इंद्रियों की तृप्ति में लगाएगा ही नहीं कि नहीं नहीं, ये तो हमें बंधन दे देंगे, इनसे तो हम फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में आ जाएंगे। हरे कृष्णा। प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। तो यद्यपि उनके यह कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। हरे कृष्णा। तो क्या कहते हैं कि माया, कहते हैं माया के गुण, जो प्रकृति के 3, प्रकृति को माया कहते हैं ना, प्रकृति के 3 गुण हैं, मोहग्रस्त कर देते हैं ना। उनको क्या कहते हैं, जो मोहग्रस्त हो गए वो प्रकृति गुण सब मूढ़ा, उनके लिए सांसारिक भोग सब कुछ है, प्रकृति के गुण ही सब कुछ हैं।
आपको ये भक्ति करने चलिए तो कहते हैं नहीं नहीं, भक्ति कहाँ, समय है, कोई आनंद नहीं है, अभी नौकरी लगी है, प्रमोशन पाना है, और जो है इसी में रह जाएंगे हम तो नहीं। एक प्रमोशन मिल गया, अरे अभी दूसरा प्रमोशन पाना है, जीवन का उद्देश्य है ये, मेरी सैलरी को बढ़ाना है, ये क्या है, अज्ञान है। जिसको भगवान का ज्ञान होता है ना, वो ऐसे आचरण नहीं करते हैं। तो भगवान से जुड़ जाना है। और कहते किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। ज्ञानी लोग का भी कार्य है कि उनको विचलित होने का काम करें, जैसे भक्ति कर रहे हैं उन्हें करने दे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। हाँ, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। यहाँ पर कई चीजें बताई भी हैं, भगवान ने बताई है कि क्या कहते हैं कि विगत ज्वरा, आलस्य नहीं तुमको करना है, निर्मम स्वामित्व की भावना से रहित तो हो जाओ। कैसे कैसे गुण आपको, निराशी नहीं होना है, लाभ की आशा में नहीं रही, निर्मम नहीं होना है, स्वामित्व की भावना से आपको रहित होना है, चेतसा चेतना में रहना है, आपको चेतना के साथ कार्य करना है। तो कहे मुझ में समर्पित हो, लाभ नहीं चाहिए, स्वामित्व का दावा नहीं चाहिए, आलस्य नहीं चाहिए। तो एक तरह से अब आपके जो श्लोक चल रहे हैं, ये श्लोक आपके 30 से लेकर 35 तक के श्लोक हैं। ये आपको बताएंगे कि कृष्ण भावनामृत में रह के कैसे कर्म करना चाहिए, और नहीं करेंगे तो क्या होगा। एक तरह से भगवत गीता का उद्देश्य बता रहा है कि आध्यात्म चेतसा है, आत्मज्ञान की चेतना में रखो, कर्मों को भगवान को समर्पित कर दो, और न जो है वो शारीरिक संबंध रखो, न मानसिक संबंध रखो इस भौतिक जगत में। एक तरह से भौतिक जगत के लिए करे, आलस्य मत करो कि युद्ध करना है तो मैं युद्ध करूंगा तो मैं जीतूंगा, तो मैं कि नहीं जीतूंगा, मैं ही करता हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही युद्ध कर रहा हूँ। ये सब मत सोचो, ये तुम्हारा स्वामित्व नहीं है। ये युद्ध करना तुम्हारे हाथ में है, जीतना ना जीतना तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। क्योंकि हम ज्यादातर स्वामित्व में रहते हैं ना, कि हमारी चीज है ये। तो एक बार एक फैक्ट्री वाला आता है प्रभुपाद जी के पास, कहता है कि मैं कांच का सामान बनाता हूँ, मेरी फैक्ट्री है। प्रभुपाद जी को तुरंत लग गया, उन्होंने कहा कि कांच कहाँ से आया है। तो कहते सारी व्यवस्था तो प्रकृति से ली ही तुमने, तुम्हारा क्या है। तो हमें कर्म करने का जो ध्यान रखना चाहिए कर्म करते वक्त, कि ये कर्म हमें करना तो है, लेकिन भगवान के अनुगत होके करना है, भगवान की इच्छा के अनुरूप करना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद कला माता जी। रविकांत प्रभु जी आप पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा। रविकांत प्रभु जी हरे कृष्ण अनम्यूट माता करें। जी। जी पढ़िए पढ़िए प्रभु जी। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के ढका हुआ है बंधन से मुक्त हो जाते हैं। बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो एक तरह से बताया जा रहा है कि भगवान के आदेशों का दो प्रकार से पालन करना है, श्रद्धावंत, श्रद्धा से करना है, और ईर्ष्या रहित, अनसूय। तो अनसूय होना, ईर्ष्या नहीं करनी है। तो भगवान ने पहले बताया युद्ध करो, अब बता रहे कैसे करो। तो एक तरह से आपको ये उपदेश, आपको वैदिक जो है ज्ञान का सार है कि आपको भगवान के आदेशों का पालन करना है, दो तरह से, श्रद्धा से और ईर्ष्या रहित होके। भगवान ने की नोट दे दिया, इसको रखना है संभाल के। कि जैसे सेना में ऑर्डर होता है ना, वैसे करे, युद्ध करो, लेकिन कैसे करो, भक्ति में स्थिर रह के करो, और ईर्ष्या द्वेष में मत रहो। ईर्ष्या द्वेष में रहोगे तो क्या हानि होगी, ये अगले श्लोक में बता रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैं ही पढ़ूं माता जी? हाँ माता जी ये पढ़ लीजिए। हाँ जी ठीक है। हरे कृष्णा। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्
सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बहुत से लोग भगवान में ईर्ष्या रखते हैं, भगवान के आदेशों का पालन नहीं करते, ईर्ष्या करना ही हुआ। और बहुत से लोग तो भगवत गीता पर टीकाएं लिखे हैं और गलत व्याख्या लिखे हैं, वो भी क्या हुआ, ईर्ष्या ही करना हुआ। तो भगवान कृष्ण के बारे में लिखिए और भगवान के लिए गलत लिखिए, भगवान का नाम ही न डालिए। यहाँ तक कि लोगों ने भगवत गीता लिखी है उसमें भगवान का नाम ही नहीं डाला, तो वो क्या है, वो भी ईर्ष्या है। तो क्योंकि उनकी दृष्टि शुद्ध ही नहीं हुई है, अपने सिद्धांतों को उन्होंने भगवान के सिद्धांत के ऊपर रख दिया, तो ये क्या होगा, अज्ञानता है, भ्रमित है वो। पूर्व जो है उनके वासनाओं के संस्कार हैं, भगवान से ईर्ष्या कर बैठते हैं, और ये क्या होता है, ये पाप होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद भारती माता जी और अभिकंत प्रभु जी। श्लोक में पढ़ रही हूँ। पूर्णिमा माता जी आप अनुवाद पढ़िएगा। हरे कृष्णा। सदृशं हरे चेष्टते स्वस्यः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पढ़िए माता ज्ञानी जी, पढ़िए माता जी। पुरुष कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अब यहाँ पर 33 से 35 तक के श्लोक बता रहे हैं कि जीव अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है, जो प्रकृति के गुण होते हैं उसके अनुसार ही कार्य करता है। और 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं बताई गई हैं। एक बताया गया है कि ज्ञानी पुरुष अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करते हैं। दूसरा बताया है कि 2 प्रकार के स्वभाव होते हैं, एक होता है कि राग द्वेष सहित स्वभाव, राग द्वेष भरा रहता है उनके अंदर। और दूसरा है राग द्वेष रहित स्वभाव, उनमें राग द्वेष नहीं रहता है। और तीसरी बात बताई है कि प्रत्येक जीव, हर जीव जो भी इस दुनिया में है, भौतिक जगत में है, वो अपने स्वभाव से प्रेरित होकर कर्म करता है, उसके जो गुण है, जो स्वभाव है, उसी के अनुसार कार्य करता है। तो कहते हैं कि यदि कोई सतगुणी है तो सतोगुणी कार्य करेगा, रजोगुणी है तो रजोगुणी कार्य करेगा, और सतोगुणी है तो अच्छे शब्द बोलेगा, तमोगुणी है तो अपशब्द बोलेगा। तो ये गुण के अनुसार ही सारे कार्य करते रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत्तौ यस्य परिपन्थिनौ। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। प्रत्येक इंद्रिय तथा उनके उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। हरे कृष्णा। तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है, बाधा बन जाते हैं। कब? जब इंद्रिय और इंद्रिय विषयों में अनुकूलता हो जाती है। तो कैसे कि जैसे एक नाक है, तो उसका इंद्रिय विषय क्या है, सूंघना होता है। जब हम फूल के बगीचे में आएंगे तो सुगंध आएगी, तो नाक बंद नहीं करेंगे ना, ये विचार आता है कितनी अच्छी जो है सुगंध है, कितना फूल है, ये क्या हो गया, राग हो गया, आसक्ति आ गई। नहीं प्राप्त हुआ तो द्वेष आ गया, विचार है। लेकिन ऐसा है कि धीरे से चुरा ले, तरह तरह के विचार आएंगे। लेकिन अगर कोई भक्त होगा तो सोचता कितना सुंदर है फूल, ये कृष्ण को इतना सुंदर फूल चढ़ा देते, ये भाव आते, क्या होता है, भक्ति हो गई ना, आपकी आत्मा शुद्ध हो गई, शुद्धिकरण हो गया। जब भगवान से नजदीकी होती है तो क्या है, शुद्धिकरण हो जाता है। कहते हैं, पहले ही हम लोगों ने पढ़ा हुआ है दूसरे अध्याय में, राग द्वेष विमुक्त विषय निंद्रियश्चरण आत्मवैश्य विधेय आत्मा प्रसादम दिगच्छति। तो समभाव होना चाहिए, न राग हो न द्वेष हो। हरे कृष्णा। क्योंकि दोनों बाधक हो रहे हैं, आप साक्षात्कार नहीं मिलेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठकर है। स्वयं कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। हरे कृष्ण। हरे क्या, पर धर्मो भयावह है, दूसरे का धर्म आप करने लगेंगे तो क्या भयावह हो जाएगा।
तो जब राग द्वेष से मुक्त होते हैं ना, तब हमें स्वधर्म और परधर्म पता चलता है। स्वधर्म का पालन श्रेयस कहा जाता है, परधर्म का पालन अनिष्ट करने वाला होता है। स्वधर्म यानी कि आपके नियत कर्म, हो सकता है कि आप नियत कर्म करें, कुछ थोड़ी बहुत कमी रह जाए, पर जो है वो पर धर्म करने से अच्छा है कि स्वधर्म करते हुए मृत्यु प्राप्त कर लेना। जैसे कि अर्जुन क्या है, स्वधर्म क्षत्रिय है बना, उसका लड़ना जो है स्वधर्म है। अगर वो नहीं करता है, पर धर्म करता है, तो क्या होगा, भयावह होगा उसका, जो परिणाम होगा वो अच्छा नहीं होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णिमा माता जी। रिंकी मलासी माता जी, आप पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण माता जी। अर्जुन ने कहा, हे वृषणवासी मनुष्य, ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। राव। हरे कृष्ण। तो 36 से लेके 43 के श्लोक जो हमको बताएंगे कि हमारा महानतम शत्रु कौन है, काम है, और हम काम पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा अनुभव होता है कि कभी कभी हमको लगता है कि हम नहीं चाहते हुए भी ये काम कर जा रहे हैं। तो हम तो भगवान के अंश हैं, शुद्ध हैं, भौतिक कर्म से मुक्त हैं, लेकिन भौतिक सृष्टि के संपर्क में जैसे आए, माया का प्रभाव आया और हमने गलत काम कर लिया। तो कई बार कहते हैं लोग कि ना कि हम नहीं चाहते थे फिर भी हमसे हो गया। तो ये क्या है, कौन कराता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्धयेन विद्धयेन विद्धयेनम इह वैरिणम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। हरे कृष्ण। तो क्रोध के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं ना कि क्रोध आ जाता है कब, ध्यायते विषान पुंसा संगस्तेषु पजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधा विजायते। जब हम भौतिक सृष्टि के संपर्क में आते हैं, रजोगुण से संगति होती है। जैसे होता है ना, दूध होता है, उसमें जरा सा जामुन डाल दीजिए तो वो दही में परिवर्तित हो जाता है। वैसे ही जब काम की जो है पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आ जाता है। बच्चा होता है ना, खिलौना नहीं मिला, पैर पटकना शुरू हो गया, नहीं कुछ भी नहीं सुनता है, तो कहते हैं कि इसीलिए कहा जाता है ना कि ये वैरी जानो, सर्वभक्षी है, सब कुछ भक्षण कर लेता है, साधारण नहीं है ये, बहुत जो है वो सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो क्रोध से बचना चाहिए। और कहते हैं कि रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। जब रजोगुण होता है तो कामनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, और कामनाओं से क्रोध भी बहुत ज्यादा बढ़ता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धूमेनाव्रियते बह्निः यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्वः तथा तेनेदम् आवृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ बताया जा रहा है कि तीन जो है स्तर से ढकती है, जो मनुष्य के जो है वो काम इतना अंधा बना देता है, पाप के गड्ढे में ढकेल देता है। इसकी काम जो है चेतना को तीन तरह से ढकती है। एक तो अग्नि धुएं से, थोड़ा सा है ना, अग्नि पे थोड़ी हवा कर दो तो अग्नि जल जाएगी, धुआं हट जाएगा, थोड़ा प्रयास करेंगे ठीक हो जाएगी चेतना। दर्पण धूल से जम जाता है, मध्यम स्तर की चेतना है, निकलने का चांस है, रगड़ रगड़ के अगर हमने साफ कर दिया दर्पण तो धूल से खत्म हो जाएगा, थोड़ा कस के रगड़ना पड़ता है, प्रतिबिंब ठीक से नहीं दिखता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते चेतो दर्पण मार्जनम, जो दर्पण है ना, अपने चित्त का दर्पण साफ कर लो। लेकिन तीसरा जो गर्भाशय है, भ्रूण का आवरण होता है ना गर्भाशय, तो गहन काम वासना, इसे बाहर निकलने की संभावना बहुत ही कम रहती है, क्योंकि जो गर्भ होता है छोटी सी जगह, हिलना डुलना कठिन है और दिखाई भी नहीं पड़ता, हम देख ही नहीं सकते उसको। तो उसी तरह से जो अज्ञान व्यक्ति है वो बिल्कुल अज्ञान में रहता है, उसके सुधरने के चांस बहुत ही कम होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इस प्रकार ज्ञानमयी जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। हरे कृष्ण।
तो काम क्या है, अग्नि के समान है। अग्नि क्या होती है, जरा सा घी डालो और बढ़ेगी, घी डालो और बढ़ेगी। वैसे ही काम को जितना संतुष्ट करने की कोशिश करो और बढ़ती जाएगी। तो कामनाओं की पूर्ति जो है वो जितना भी आप करिए, आप सोच रहे हैं कि नहीं आनंद मिलेगा, नहीं, आनंद नहीं मिलता है। खुजली की तरह खुजलाओ तो थोड़ा सा आनंद मिलेगा, फिर रक्त निकल आएगा, घाव हो जाएगा। तो जब भगवान का ज्ञान मिल जाए तो फिर हम मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो हम इसी तरह से अग्नि के समान जलते रहेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इन्द्रियाणि मनो बुद्धिर् अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयते स ज्ञानम आवृत्य देहिनम। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, रिंकी माता जी। डॉक्टर मधु कपूर माता जी, आप पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, आपने पठन का अवसर दिया मुझे। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो अब बता रहे हैं कि जो है ये काम रहता कहाँ पे है, घर कहाँ है इसका। तो इंद्रियां, मन और बुद्धि ये निवास स्थान है। तो पहले तो शत्रु को पता चल जाए कि है कहाँ पे शत्रु। जब शत्रु का पता चल जाएगा तभी तो उसका विनाश कर पाएंगे, तभी नाश करेंगे। घर कहाँ बनाए पहले ये बताओ। तो इंद्रियां, मन और बुद्धि। केंद्र बिंदु क्या है, मन है। क्यों, इंद्रियां जो है क्या होता है, इंद्रियों का स्वामी है ना वो। तो इंद्रियां जो है जब भाव प्रकट करती हैं कि हाँ जो है, तो वहां पे शरण लेते हैं और कहते हैं कि इंद्रियों के पास बुद्धि होती है ना, बुद्धि को राजधानी कहा गया है। बुद्धि क्या है, आत्मा की पड़ोसन है। तो पड़ोसन जो है प्रभावित हो जाती है, प्रभावित हो जाती तो अहंकार जो है वो जन्म लेता है। मन इंद्रियों से एक तरह से दोस्ती कर लेता है। दोस्ती करने का मतलब क्या, पराजित हो जाता है। इंद्रियां एकदम उसी के अनुसार चलना शुरू कर देती हैं और आत्मा को भोग की लत पड़ जाती है, सुख का उसको अनुभव होने लगता है। तो एक तरह से ये वास्तविक ज्ञान जो है क्या होता है, ढक जाता है। जीवात्मा को मोह में पड़ जाता है, भ्रम में पड़ जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीह्योनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करते इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार से इस विनाशकर्ता का वध करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब यहाँ पे 41, 42, 43 ये तीनों श्लोक आपको बताते हैं कि कैसे काम पर विजय प्राप्त करो, वध करो। अब पता चल गया ना कि कहाँ पे रह रहा है, अब इसको मारा जाए। उपाय बता रहे हैं क्या करना, पहले तैयारी करो, क्योंकि भाई बिना तैयारी के युद्ध करने जाओगे हार ही जाओगे। तो तैयारी क्या करनी, इंद्रियों को वश में करो। मतलब जैसे कि सीमा पे ही रोक दो। होता है ना कि बस बाउंड्री से आगे मत बढ़ने दो। बाउंड्री से आगे बढ़ गया तो थोड़ा बहुत तो नुकसान कर ही देगा, अंदर जाएगा, निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पहले सीमा पे ही रोक लो। तो इंद्रियां भी तो इतनी आसान नहीं है, वो भी तो बहुत प्रबल हैं। लेकिन कैसे उनको रोकें, अभ्यास से रोको, वैराग्य से रोको। मुश्किल है, आसान नहीं। इंद्रियां वश में इतनी आसानी से नहीं आती हैं। लेकिन हाँ, उनका रास्ता मोड़ दो, उनको भगवत प्रेम की तरफ लगा दो। जब भगवत प्रेम की तरफ लग जाएंगी तो फिर वो कंट्रोल में आ सकती हैं। तो कहते हैं कि महाभारत में ही लिखा गया, काम बंधेन मैवेक नान दस्तीय बंधनम काम बंधनो मुक्तो ही ब्रह्म भूयाय कल्पत। जब काम बंधन से मुक्त हो जाएंगे तभी ब्रह्म भूय की अवस्था को प्राप्त करेंगे, नहीं तो बड़ा मुश्किल है, बहुत विनाश करता है ये। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इन्द्रियाणि परन्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से बढ़कर है। बुद्धि मन से भी उच्च है और वो आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान बता रहे, श्रेष्ठता बता रहे, कैसे 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 पदार्थ से इंद्रियां श्रेष्ठ है, जड़ पदार्थ से। जिसका भोग करने के लिए हम परेशान रहते हैं, इंद्रियां उनसे श्रेष्ठ होती हैं। क्यों, क्योंकि ये इंद्रियां जो है चेतन में हो जाती हैं, चेतन के संपर्क में है। तो ये हमारी इंद्रियां कौन कौन सी हैं, हाथ है, पैर है, वाणी है, गुदा है, लिंग है। ये कर्म इंद्रियां हैं हमारी, ये जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ हैं।
और इंद्रियों से भी श्रेष्ठ कौन है? मन श्रेष्ठ है। क्यों? स्वामी है ना वो तो। और मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, क्योंकि बुद्धि चाहे तो मन को कंट्रोल कर सकती है, बता सकती है कि ये सही है, ये गलत है, ये करो, ये ना करो, क्या करनी है, क्या अकरनी है, बता सकती है। तो बुद्धि श्रेष्ठ है। बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है, क्योंकि आत्मा क्या है? आत्मा तो पराशक्ति है ना, भगवान की शक्ति है। तो शरीर में काम भावनाएं रहती हैं, शरीर जो है वो कितना भी निष्क्रिय रहे, एकदम चुपचाप बैठा रहे, तो भी इंद्रियां दस्तक देती रहेंगी। उठो उठो, अब ये कर लेते हैं, अब वो कर लेते हैं। मन कार्य करना शुरू कर देता है। मन के ऊपर बुद्धि होती है, बुद्धि के ऊपर आत्मा, आत्मा के ऊपर परमात्मा। अब जो है वो, अगर आत्मा परमात्मा से मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आत्मा बुद्धि से मिल जाए तो सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो उधर ले जाएंगे बुद्धि, फिर मन से, मन से इंद्रिया, इंद्रिया से जड़ पदार्थ। तो आत्मा परमात्मा से मिल जाए तो सब वश में आ जाएंगे। कठोपनिषद में एक आपको है श्लोक है, कहते हैं आत्मा न रथम विद्धि शरीर रथमेव तु बुद्धि तु सारथी विद्धि मन प्रगहमेव च। बुद्धि रूपी सारथी जो है वो अगर विवेक में है, उसका बुद्धि ठीक चल रही है, और मन रूपी लगाम को वो पकड़े हुए है, और इंद्रियों को जो है वो अपने वश में, इंद्रियां घोड़े हैं उनको वश में कर लिए है, तो मनुष्य फिर कहाँ जाएगा? सीधे भगवत धाम लेके जाएगी वो। और लेकिन उल्टा हो गया तो घोड़ा क्या होगा? गड्ढे में घुसा देगा, रथ को पलट देगा। और मनुष्य जो है वो अगर उस गड्ढे से ऊपर आने का प्रयत्न करेगा तो क्या होगा? लहूलुहान होता रहेगा। जब तक उसको कृष्ण बाहर नहीं निकालेंगे तब तक वो वहीं पर रहेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे आप परे जानकर भी और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावना अमृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं कि तुम्हें इस काम रूपी शत्रु, दुर्जय शत्रु को, साधारण नहीं है, दुर्जय है, बड़ा कष्ट से निकलेगा। तो निष्कर्ष बता दिया भगवान ने कि जब तक शरीर का ये आवरण है ना, तब तक इंद्रियां हैं हमारी, और इन इंद्रियों से जो है वो हम भगवान का भजन भी कर सकते हैं और भोग भी कर सकते हैं। तो जब यदि हम मन को अपने स्थिर कर लेंगे, भगवान की सेवा में लगा लेंगे, तो दिव्य स्थिति को प्राप्त करेंगे। और अगर हम भौतिक भोगों में लगे रहेंगे तो हम कष्ट में ही पाते रहेंगे, क्योंकि नित्य वैरिणा है ना, हमेशा जो है वैरी ही रहेंगे। जब भी आप इनके साथ अगर संपर्क में रहेंगे तो आप वैरी ही का कार्य करेगा। वैरी क्या करता है? आपको नुकसान पहुंचाता रहता है। कई बार देखिए, डॉक्टर मना करते हैं कि आपको ये नहीं खाना है, ये नहीं पीना है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जीवन तकलीफ में आ जाएगा। लेकिन उसके बाद भी कहते हैं नहीं, थोड़ा सा, इतना सा, जरा सा। ये क्या है? नित्य वैरिणा है ना। जैसे कि आप किसी ट्रेन में घुसते हैं, आपकी सीट पर कोई बैठा है, उसको उठने के लिए कहिए, वो नहीं उठता है तो क्रोध आता है, लेकिन वो चला जाता है, क्रोध समाप्त हो जाता है। लेकिन ये तो नित्य शत्रु है ना, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी रहेगा। तो कामनाएं हैं, अगर उन कामनाओं को भगवान की तरफ लगा दीजिए, तो 3 स्टेप फॉर्मूला दिया गया है कि निवास स्थान ढूंढना है, फिर उनको नियंत्रित करना है, अपनी बुद्धि को मजबूत करना है, और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है। इंद्रिय जब आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करेंगे तो इंद्रियां नियंत्रित रहेंगी। और इसीलिए ज्ञान का जो है अगला पाठ हमारा क्या होता है? ज्ञान के बारे में है, कि ज्ञान, हमको ज्ञान में रहना है, ज्ञान के साथ रहना है, क्योंकि ज्ञान में रहकर ही हम अपने कर्मों को नियंत्रित कर पाएंगे। तो आज हम यहाँ पे इसी नोट पे रुकते हैं। और वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय, शील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, भागवतम की जय। हरे कृष्णा। जगदीश प्रभु जी, कोई आप देना चाहते हैं? नहीं माता जी, मेरा तो उस दिन ही दिन था, अटेंडेंस का मेन मंदिर की तरफ से मैसेज था, और मंगल आरती में आए भक्त, क्योंकि अब लेवल 2 में आ गए। नाम निष्ठादास प्रभु जी कह रहे हैं, उन्होंने कहा है, उस दिन मीटिंग में आप भी थे, कि सभी को मंगल आरती में आना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन जब हम क्लासेस ले सकते हैं, तो हमें ऑनलाइन आरती में 4:30 बजे जरूर आने। जब भक्ति जब ही स्टार्ट होगी
जब मंगल आरती करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभु जी। तो आपकी भक्ति तभी स्टार्ट होगी जब आप मंगल आरती में जाएंगे। साथ ही साथ माला, एक माला जब आप सब लोग शुरू कर लीजिए। और जैसे बताया था कि आप लोग S2 करके जो है लिखना है आपको, तो ऐसे ही आप लिखेंगे तो आपकी सबकी जो है अटेंडेंस भी वहाँ होती चली जाएगी। और यहाँ भी आप लोग सब लोग अटेंडेंस दे देंगे। अटेंडेंस दे मतलब अनिवार्य हो गई है, तो आप सब लोग अटेंडेंस जरूर भरिए। जिन लोगों ने नहीं भरा है वो अभी भर लें। और आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, आप कुछ और इस जो है पठन को और अच्छा बनाना चाहते हैं, उसके लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ त्रुटि सुधार करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। हाँ, अनुकंपा माता जी, आप का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा।